हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने अपने घरों में कुछ और कुछ हाल होंगे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी कुछ खाने के लिए, क्योंकि अभी सब सो रहे हैं। रात को 3-4 बजे तक उधम पूरा पाया हुआ था। बस अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, फिर मिलते हैं आपसे। नूर, वही नूर। तो चलिए चलते हैं नीचे। आजा बेटू। तो यहाँ हम लोग उतरे थे सीढ़ियों से, और जो ये झाड़ू लगाने वाली है दीदी, वो झाड़ू लगा रहे थे। तो बीच में रुक रही थी मैं, तो उन्होंने बोला इजीली चले जाओ, कोई बात नहीं। तो मैं तो उतर गई थी, नूर रह गई थी ऊपर। तो मैं उसको आवाज़ मार रही थी, तो वो बाद में निकल कर आई है, देखो। तो यहाँ पर हम जा रहे थे ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पर गाइस कम से कम 12:30 पौने 1 का टाइम हो रहा था, और सब सो रहे थे, क्योंकि रात को मतलब सुबह के 5 ही बज गए थे सोते सोते। सब मस्ती मजाक कर रहे थे, और यहाँ इतना इन्जॉय किया हमने, मैं क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पर हम खाने आए थे भटूरे छोले, और यहाँ के भटूरे छोले इतने टेस्टी थे ना गाइस। मतलब छोले ना जो थे यहाँ के, ज़्यादा मतलब मसाले वाले नहीं थे, नॉर्मल मसाला था, और छोले अच्छे लग रहे थे। टेस्ट पता चल रहा था कि हाँ छोले हैं। तो उसी के साथ साथ यहाँ पर रायते का एक रायता भी था, जो ये भटूरे छोले वाले रायता भी देते थे। उसके साथ गाजर का अचार, फ्राई मिर्ची, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मुंह में दोबारा पानी आ गया है मेरे। और हम लोग खा रहे थे, तो हम लोग ने 4 प्लेट मैक्सिमम खा ली थी, उन्होंने और मैंने, दोनों ने। तो यहाँ पर हम रेडी होने लग रहे थे, और यहाँ पे पहुँच गए हम सीधा पार्टी में, रिसेप्शन में। और गाइस मेरा लुक कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। मैंने जो रील्स वगैरह अपलोड किए साड़ी में, मुझे बहुत अच्छे से कमेंट आए थे, और मुझे सब ने मतलब कि शादी में भी कहा कि बहुत सुंदर लग रही है आपकी साड़ी। तो बस उसके बाद यहाँ पर हम लोग मस्ती कर रहे थे। डांस वांस जो होता है रिसेप्शन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खाना मिले ना मिले लेकिन डीजे होना ज़रूरी है यहाँ पर। इसलिए डांस करने लग रहे थे हम, क्योंकि यहाँ पर 10 सवा 10 बजे जो डीजे है वो बंद हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले यहाँ डांस किया, जी भर के डांस किया। आप देख सकते हो सब मस्ती कर रहे थे यहाँ, खूब मस्ती की हम लोगों ने। और ये देखना, मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, और पूनम किस तरह से आई है डांस करने के लिए। बहुत मस्ती है। और आगे मैं आपको म्यूज़िक भी सुनाऊँगी, आप सुनना ज़रूर। लाल रंग का लाना देना था गुड़ी पे मुक्का, छुट्टी नु बोले ढूंढे गए हलूंगी, बावन गज का डंबल पे मैं टच चलूंगी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उनका डांस। तो यहाँ पर ये लोग कर रहे थे डांस, आप देख सकते हो। बहुत हंस रहे थे भैया, बहुत शाय हैं, बहुत ज़्यादा डांस ही नहीं कर रहे थे, हाथ पकड़वा रहे थे तो हाथ ही छोड़ छोड़ के जा रहे थे। मतलब इतने शाय लड़कियां होती हैं वो समझ में आता है, लड़के भी इतने शाय होते हैं। तो देखा आज तो डांस बहुत मुश्किल से कर रहे थे, पता नहीं डांस आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बस जो भी कर रहे थे वो आप लोग के सामने ही है। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं अपने घर। हम मिलेंगे सुबह। मैं
मिलेंगे आप मॉर्निंग में। तब तक के लिए हम मम्मी के ब्लॉग में बने रहिएगा। इसे नहीं, उसका नाम आजा बिंदु आओ, बिंदु आओ। अरे ये नाइस है। हेलो तो करो। हाय। अब मेरे ब्लॉग देखते हो? तब तक के लिए मैं आपको देखूंगा। दादी दादी, अब हम आपको घर जाके मिलेंगे। नहीं, अभी खाना खाना है मुझे, मैं खाना खाऊंगी फिर उसके बाद में मिलेंगे, ठीक है? ठीक है। पक्षी हूँ मैं कुछ नहीं बोल सकती। क्यों? मैं पक्षी हूँ। ये वर्ड बन गई है गाइस। तो चले गाइस, मिलते हैं घर पे, खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। हेलो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। और हमेशा की तरह पूनम के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो हमेशा ही लाजवाब होते हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी तो उन्होंने मुझे नान दिखा करके फ्लाइंग किस किया। तो यहाँ पर हम लोग बस खाना खा रहे थे। इतना सारा खाना मुझे दे दिया था जो मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ सोया चाप ली थी और मटर पनीर, और बाकी दाल वगैरह वेज जो मिक्स वेज था वो मैंने नहीं खाया। बस इतना ही बस मैंने लिया था। और खाना टेस्टी था गाइस, बहुत अच्छा लगा, पर थोड़ा सा ना स्टिल ठंडा हो गया था। बस नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे मॉर्निंग में सुबह घर की तरफ, क्योंकि जाना ज़रूरी है। रोक रहे थे सबके रुक जाओ, बट नहीं, काम होता है। तो इस टाइम मैं खा रही थी यहाँ पे पोहा। मुझे पोहे का स्टॉल दिखा तो मैंने नूर के पापा को बोला मैं पोहा लूँ क्या? तो वो बोले ठीक है ले ले, क्योंकि जिस हिसाब से वो दिख रहा था ना बहुत ही स्पाइसी और चटपटा भी था। मुझे बहुत मज़ा आया। और यहाँ हम बैठ गए थे, मेट्रो ले ली थी हमने। और नूर देखो सामने अपने पापा की गोदी में बैठी है, एडजस्ट ही नहीं हुआ जा रहा था उससे, पता नहीं क्या ही कर रही थी। हे गाइस, उतर गए हैं मेट्रो से। अब लेंगे सब्ज़ी मंडी से ट्रेन अम्बाला की। बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाला। सब्ज़ी मंडी स्टेशन पे आ चुके हैं और बस हम लेंगे ट्रेन। मिलते हैं ट्रेन में। तो पीछे नूर है, उसके पापा को देखो बैठा हुआ ब्रीफ केस पे। लेते थे जैसे मेरा कोई प्यार है। नींद तो पूरी नहीं हुई, ना कल सोए ना परसों सोए। कल भी तुम लोग आ गए थे, मतलब बैठे थे, तुम लोग चले गए होंगे पर 4 बजे तक। और यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे ट्रेन में और मस्ती से जा रहे थे। मेरी सीट यहाँ थी, नूर और नूर के पापा की सीट दूसरी वाली सामने वाली सीट पे थी। तो बहुत मज़ा आ रहा था, जाते हुए एंजॉय किया हमने। जो मैंने पोहा लिया था ना वहाँ फिनिश ही नहीं किया था, रास्ते में मैंने खाया। अम्बाला तक मैं खाती आई थी वो पोहा, मुझे इतना टेस्टी लगा, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। मतलब घर में मैं पोहा बनाती, मैंने आपको जैसे पहले बताया भी होगा वीडियो में, मुझे इतना ख़ास पोहा लगता नहीं है, पर फिर भी मैंने जब वहाँ खाया ना दिल्ली में पोहा, मुझे बहुत ज़्यादा यम्मी लगा। और मैं ट्राई ज़रूर करूँगी इस तरीके का बनाने का। स्वीट एंड चार दोनों टेस्ट उसमें आ रहे थे। आपका स्वागत है। बहुत ज़्यादा घूम रही है, पूरा घर फैला हुआ है, फटाफट से काम कर रहे हैं। मशीन लगाई हुई हूँ, नूर को स्कूल भेज दिया है। रात को क्या हुआ था ना, मतलब जब आए थे उसके बाद से व्लॉग नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। बस काम वाम किया, खाना वगैरह बनाया था। रात को दाल चावल बनाए थे मैंने, और दाल चावल मस्त खा पी करके हम लोग लेट गए थे। इसके पापा का भी जो है ना पेट में दर्द हो गया था आके, क्योंकि जो मेरा बैग है आपने देखा कितना बड़ा था, वो बेचारे उठा के मेट्रो में परेशान हो गए सीढ़ियों से अप डाउन करते हुए। तो देख सकते हो इतना बड़ा बैग ये था और पूरा भरा हुआ था, फुल्ली भरा हुआ था। तो अब इसको खाली कर दिया, गंदे कपड़े निकाल दिए हैं और जो पहने थे एक बार वो जस्ट निकाल लिए हैं। बाकी ये नूर के कपड़े सारे भी लगाने हैं, साफ़ हैं। ये जो वो पहन चुकी है वो नहीं मतलब वो करने, बाकी सारे गंदे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। और इसके साथ साथ ये साड़ी मुझे मिली है वहाँ से। और यहाँ पर जो कपड़े हैं ना वो मैं निकाल चुकी हूँ। और गाइस मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, अभी ये बिस्तर सभी सेट करूँगी। तो मैंने कहा जो साड़ी पहनती इसको रख देती हूँ लगे हाथ। और मैं ये लेकर आई थी कोट, वहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कोट लेकर आई हूँ मैं, ये लॉन्ग कोट है साड़ी वगैरह पे पहनने के लिए। तो ये मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिला दिल्ली से। वो प्राइस अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और ये बहुत ही सुंदर सा ये कोट है, मतलब। और इसके साथ ये दी गई है बेल्ट, ये बेल्ट है साथ में। और ये बहुत प्यारा लग रहा है, इसमें ही कैसा लग रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट रियल में ये बहुत ही सुंदर सा कलर है। ना ब्लैक है ना ग्रे है, अलग सा ही कलर ये आप देख सकते हो, कुछ है ऐसा। तो ये बहुत ही अच्छा है। और अंदर से कुछ इस तरीके से ये दिया हुआ है, देखो अंदर इसके फॉर्म है क्या है नहीं है पता मुझे, बट हाँ अंदर से गर्म है ये बहुत ज़्यादा।
तो ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत बहुत बहुत, आप सोच भी नहीं सकते हो ये उतने कम प्राइस में मुझे मिला है। आप इसकी लेंथ यहाँ से देख सकते हो कितनी बड़ी है। ये पूरा लॉन्ग कोट है, साड़ी वगैरह पे वेयर करने के लिए, वन पीस पे ख़ास करके वेयर करने के लिए मैंने इसे लिया है। तो वैसे तो सर्दियाँ जा ही रही है, बट फिर भी लेके रख लिया, अगली बार नेक्स्ट टाइम इसको ज़रूर वेयर करेंगे। इसका साइज़ थोड़ा सा मुझे मतलब बड़ा है, एक्सेल साइज़ है ये, बट फिर भी मुझे थोड़ा सा लूज़ है। बट इसके साथ जो ये बेल्ट दी गई है ना, बेल्ट से ये अच्छा खासा जो है फिट हो जाएगा। तो मुझे तो बहुत पसंद आया है ये। तो चलिए गाइस, अब इसको करते हैं पैक करके रखते हैं, इसको अलमीरा में लगाते हैं और इसी के साथ साथ अपना देखते हैं। वैसे ये ना मुझे गिफ्ट करना था, तो मैं सोची थी मम्मी को गिफ्ट कर दूँ, क्योंकि मम्मी कोट कर रहे थे, लॉन्ग कोट, तो शायद ये उनको आ जाए। तो उनको अगर ये आ गया तो मैं उनको ये दे दूँगी, क्योंकि ऑफ कोर्स माँ है वो। चलिए गाइस, मिलते हैं, काम वाम कर लेते हैं, नहा धो लेते हैं, फिर करेंगे पूजा, फिर मिलते हैं आपसे। हे गाइस, नहा ली हूँ, नहा धो के पूजा भी कर लिया है और अब पी रही हूँ चाय। और जो वहाँ से आई है भाजी, ये देखो, वो खा रही हूँ, उसमें से मटर। तो गाइस, यहाँ पर इतनी ठंड है ना, और वहाँ तो ठंड ही नहीं थी, मतलब एक ही मतलब जो भी इनर है या कुछ भी, एक टी शर्ट है, एक टी शर्ट में ही गुजारा हो रहा था वहाँ पर। वहाँ इतनी गर्मी थी, ये नहीं कि शादी का घर है हमारी सफोकेशन की वजह से हो रहा, वैसा नहीं। वहाँ शादी में भी नहीं ठंड लगी, ठंड हमें लगी थी 1-1:30 बजे के बाद। तो हाँ, 1-1:30 बजे के बाद ही, वो भी थोड़ी बहुत हल्की सी। और यहाँ तो जैसे ही कल कदम रखा ना अम्बाला में ऑटो में बैठे हम, क्या हवा, क्या नज़ारे लगे, ठंडे ठंडे, मज़ा ही आ गया। तो मतलब यहाँ ठंड वहाँ के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। वहाँ तो सिंगल एक मतलब पतली सी रज़ाई में भी, मतलब एक रज़ाई में भी, वहाँ सिंगल एक रज़ाई में भी आराम से लेटा जा रहा था। वो भी रात को इतनी गर्मी लग रही थी कि जी कर रहा था उतार के फेंक दें। यहाँ तो ठंड इतनी है कि रात को मैंने रज़ाई के ऊपर भी कंबल डाला, तब जाके वो ठंड हुई। पैर रात को इतने मेरे ठंडे हो गए जैसे मैं धोकर आकर लेटी हूँ, मतलब 1.5-2 घंटे से लेटी हुई थी, पैर नहीं गर्म हो रहे थे। पता नहीं कब जाके गर्म हुए, तो कब मुझे नींद आई होगी, पता नहीं कब सोई मैं, नहीं मुझे टाइम टेबल का पता। तो बस अभी कर रही हूँ नाश्ता। मेरे कपड़े ऑलमोस्ट धुल चुके हैं, सारे ऊपर छत पे डाल आई हूँ, बस जो लास्ट के हैं वो डले हुए हैं। और उसके बाद बनाऊंगी मैं नाश्ता। नूर किसी काम से वो गए हुए थे कहीं, नूर के पापा, तो वो भी आएंगे, तो नाश्ता बना रही हूँ। नूर भी स्कूल गई है, उसका भी टाइमिंग है 12:30 बजे का, वो भी आ ही जाएगी थोड़ी 1-1.5 घंटे बाद। तो बस अब काम निपटा के फिर मिलते हैं आपसे। आ गई है स्कूल से, इसको चेंज करवा दिया है, इसका है एनुअल फंक्शन थोड़े दिन बाद, जो भी बनने वाली है। गाइस, जो मैं बनने वाली हूँ ना, वो ना मैं आपको अपने एनुअल डे फंक्शन में दिखाऊंगी, ठीक है? फिर मम्मी के चैनल पे बने आइएगा, ठीक है? मेरी मम्मी के ना चैनल को लाइक कर देना, अगर अच्छी लगेगी वीडियो तो चैनल को लाइक कर देना। ये नहीं बोलना, मेरे को नहीं आता ये बोल, सब्सक्राइब कर देना। नहीं आता नहीं आता बोलना, एक बार कोशिश तो कर, ट्राई तो कर। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब बोल तो दिया। चलो, उसके बाद मैंने बना ली थी शाम की चाय, और चाय के साथ कुछ खाने का मन था, तो उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर बनाया था बेसन का हलवा। गाइस, बेसन का हलवा इतना टेस्टी लगता है ना कि आप दूसरे तीसरे दिन भी खा सकते हो, इतना मज़ेदार। और ये आप कपड़े देख सकते हो, आधे सूख चुके हैं, तो उनको मैंने फोल्ड करके रख दिया है, और ये नूर के कपड़े रह गए हैं, बाकी ब्रीफ केस खाली कर दिया है, वो मम्मी के घर भिजवाना है। तो यहाँ पर नूर अपने टॉय बॉक्स में टॉय ढूंढ रही थी, पता नहीं क्या क्या है, देखो क्या क्या फैला रखा है इसने। और टीवी अलग चलता रहता है, और कार्टून मतलब देखती भी नहीं है, और अलग मैं अगर कुछ चैनल लगा दूँ तो रोने लग जाती है कि आपने ये क्यों लगा लिया। तो यहाँ पर मैं खा रही थी हलवा, और ये गर्म था इस टाइम पे, आप देख सकते हो, पर बना बहुत ज़्यादा यम्मी था। थोड़ा सा पैन में लग गया था, पता नहीं क्या ही करने लग गई मैं, और ये हल्का सा लग गया था, बट उसकी वजह से भी इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आया। इतना नहीं जला था, मतलब हल्का बहुत लग गया था, आप देखने में भी आपको लग रहा होगा डार्क ब्राउन हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पर नूर मुझे पता नहीं क्या ही ये दे रही थी, ये ना इसको नेल एक्सटेंशन की किट दी थी बर्थडे में, तो उसमें ये स्टोन निकले थे, तो मुझे बोली थी मम्मा आप रख लो, और आप जब नेल्स वगैरह करोगे ना तो ये आप उसमें लगाना। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, चलो मेरी अलमीरा में रख दो इसको, मैं बाद में लगा लूँगी। और फिर मैं आ गई थी ऊपर छत पे, और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अचार। ये कुछ इस तरीके का बन गया है, मैं दिखाती हूँ, ये देखो, अच्छी खासी इसमें धूप लगेगी, 4-5 दिन की धूप लगाएंगे इसको, ताकि ये गलना स्टार्ट हो जाए नींबू।
और ये कपड़े रह गए थे मेरे, अब इनको फटाफट से उतार लेते हैं, फिर मिलते हैं। हवा चलने लगी है ठंडी ठंडी, बस फटाफट से उतारते हैं कपड़े। और उसके बाद यहाँ पर हम नूर के पापा ने मंगाए थे पानी पूरी यानी कि गोलगप्पे। यहाँ खाना वाना हम खा चुके थे, पर इसके पापा को कभी कभी क्रेवी होती है गोलगप्पे खाने की रात को, तो उन्होंने गोलगप्पे मंगवाए थे। और साथ ही में मैंने मंगाई थे रसमलाई। तो नूर के पापा कितने लाल लाल लग रहे हैं, देखा आपने, गोलू मोलू से। तो यहाँ पर मुझे कह रहे थे पानी पी के देख, तो मैं वही पानी पी रही थी। और गाइस मैंने सिर पे लगा रखा है ये कैप थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है गाइस। तो यहाँ पर मैंने पानी पिया, तो पानी बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। रात हो गई है, बस खाना वाना खाया हमने। अभी जस्ट इसके पापा लेकर आए थे चीज़ चिल्ली और बटर नान, तो बस वो खा के फिनिश किया। तो क्रेवी हो रही थी कुछ मीठा खाने की, तो अब वो बोले गोलगप्पे खाने हैं। मैंने कहा गोलगप्पे नहीं खाऊंगी, मुझे रसमलाई मंगा के दे दो। तो यहाँ पर आ गई है हमारी रसमलाई, करते इसको एंजॉय। और यहाँ पर रसमलाई मैं निकाल ले रही हूँ, दो नूर और मेरे लिए, इसके पापा नहीं खा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने रसमलाई जो है वो निकाल ली है 2 कटोरियों में, 1 पीस नूर के लिए, 2 पीस मेरे लिए। और ये है सिरके वाला प्याज जो कि चीज़ चिल्ली के साथ मिला था, हरी चटनी भी मिली थी, वो हमने खा ली। तो गाइस मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ठीक है, राधे राधे।